आज की हमारी जो ये वीडियो है ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू आपके सिलेबस में आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सौरमंडल के जो प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह पास है, कौन सा दूर है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें हमारा ये पहला पार्ट होने वाला है। इसके और भी ऐसे नेक्स्ट पार्ट बनते जाएंगे। लगभग हर एक पार्ट में 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके इंक्लूड रहेंगे। उसमें हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं किस तरह से वीडियो और एमसीक्यू पड़े हुए हैं, जो कि देखिए थ्योरी लोग पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, याद नहीं रह पाती हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगे। 100% जो है ये चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो हमारा जो भूगोल सामान्य है, सामान्य भूगोल में हम लोग सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो मैं हूँ विकास कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जो आपका सौर सिस्टम था, सोलर सिस्टम था, सौर प्रणाली थी, उसकी खोज की बात की जा रही है, किसने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने अपना राइट आंसर कोपरनिकस लगाया है, वो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, जिन लोगों ने इसका जवाब ये चुना है। अब इसका जवाब, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिएगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो आप बताएंगे कि ये पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? पोलैंड के रहने वाले थे। जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए, हो सकता है पूछ लिया जाए इनके बारे में। नेक्स्ट चीज़ें अगर इनके बारे में क्या पूछी जाती है कि इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। लोग मानते थे, यानी कि सीधे कहें तो अरस्तु के जो जो थ्योरी थी, ठीक है, उनका मानना था कि जो है पृथ्वी केंद्र में है और सभी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसको इन्होंने क्या किया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, कोपरनिकस ने इसको खारिज कर दिया था और बताया था पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। हमारा जो सन है उसके चारों ओर जो पिंड घूमते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आप लोग को ये 100% पता होगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रह है तो आप सही रास्ते पर हैं, आपको चीज़ें पता हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, ठीक है, किसी ग्रह के, जो हमारा कोई भी ग्रह है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे जो आपके आकाशीय पिंड हैं उनको क्या कहते हैं। छोटे छोटे ग्रहों के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि उसे हम सैटेलाइट कह देते हैं, यानी कि हम उसे उपग्रह कह देते हैं। अब उपग्रह भी आप लोगों को पता होगा क्या होते हैं, दो तरह के उपग्रह भी आपके होते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछे जाए तो जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह अगर पूछा जाए तो क्या है, मून है, यानी कि चंद्रमा है। और वैसे भी हम लोग सैटेलाइट भेजते रहते हैं, तो वो भी एक तरह के उपग्रह हैं जो कि आर्टिफिशियल ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सैटेलाइट उपग्रह जो है आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर, जो कि ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। जब भी पूछा जाए ग्रहों के नियम के बारे में तुरंत आपके दिमाग में एक नाम दौड़ के आना चाहिए, वो है क्या, अगर आ रहा है केपलर शब्द आपके दिमाग में तो आप सही हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगर आप में से जिन लोगों का आंसर आप लोगों ने चेक कर लिया है कि भाई हम लोगों ने इसका राइट आंसर 9 दे रहे हैं, तो आप गलत दे रहे हैं। 9 इसका जवाब नहीं होगा। ग्रह जो है फिलहाल अब 8 ही हैं, क्योंकि 2006 में जो 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत छोटा था और वो जो है ग्रहों की श्रेणी में रखने लायक नहीं था, इसलिए उसको निकाल दिया गया था। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है आपके 8 ग्रह हैं, याद रखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, मतलब सन है, उसके बाद कौन सा ग्रह, उसके बाद ऐसे से उससे दूरी किसकी ज़्यादा बढ़ती है, उसके अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सबसे सही है। इनमें से आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, उस फिगर को देखिएगा ध्यान से। उस फिगर को देखने के बाद आपको चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप ये चीज़ फिगर में सन देख रहे होंगे, यहाँ पर अब सन आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। इसमें आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा मरकरी यानी कि बुध है, फिर वीनस शुक्र है, अर्थ हमारा पृथ्वी है, मार्स मंगल है, फिर इसके बाद एस्ट्रॉयड जो ये बेल्ट देख रहे हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी कि छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं ऐसे। ठीक है, उसको देखिएगा, वो ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ, वो भी ठीक। अब इसके बाद सैटर्न आपका आता है शनि, यानी कि जुपिटर, बृहस्पति, और यूरेनस अरुण, और नेपच्यून आपका, ठीक है, वरुण। ठीक है, ये आपके दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह से ग्रह। तो सबसे नज़दीक आप देखेंगे यहाँ डिस्टेंस सबसे कम किसकी है सूर्य से, वो है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बाद आपका शनि आएगा, फिर बृहस्पति, अरुण, वरुण। इस तरह से आप चीज़ें देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ा आपको बृहस्पति दिख रहा होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें याद रखेंगे। सबसे छोटा बुध भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप एक बार देख लिए हैं, अब एक क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ये चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग यहाँ पर आप आसानी पे दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, सूर्य से बढ़ती हुई, ठीक है, यही तो पूछा गया ना आपसे कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम क्या है। तो हमने बोला था कि सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे बुध है, ठीक है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो बढ़ता हुआ क्रम यही था आपका। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र और पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जब ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी, देख लेंगे आप लोग, तो वहाँ एक बार इस वीडियो जाके क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन पूरा यहाँ मैं इसमें आंसर नहीं देने वाला हूँ आपको, उसको लिख के देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जब भी अच्छे से देखे रहेंगे, वीडियो पढ़े रहेंगे, तो वहाँ कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब पृथ्वी से कौन दूर है, कौन नज़दीक है, उसकी बात की रही। कि पृथ्वी को आप जैसे देखोगे, सबसे पृथ्वी के नज़दीक क्या था, हमने देखा था पृथ्वी के जस्ट पास में शुक्र था, फिर मंगल उसके बाद आता है, फिर बुध नज़दीक है, फिर लास्ट में उसके जो है बृहस्पति उससे दूर आ जाता है, फिर शनि, वरुण, अरुण ये आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आप देख पाएंगे वो बी ऑप्शन जो है, अगर जिन लोगों ने ये आंसर दिया है आप सभी लोगों का सही है, और जिन लोगों का नहीं है भाई वो सही कर लेंगे, अपना स्कोर भी बताएंगे। जिन लोगों का सही होता जा रहा है वो अपने आप को खुद को 2 नंबर दे देंगे, जिसका गलत हो रहा है वो 1 नंबर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ कि ज़्यादा से कम की तरफ, आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, आकार के अनुसार, आकार इनका कैसा है उस हिसाब से आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बताइए, ठीक। अब देखिएगा सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा आपको बताया हमने क्या है, बृहस्पति है, फिर इसके बाद शनि आता है, फिर इसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध आता है, ठीक है, मरकरी यानी कि। तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों का गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल में इसमें से क्या चीज़ें हैं जो आपकी इसमें नहीं दी हुई हैं। तो सौरमंडल की जब भी ऐसी चीज़ें आपको पूछी जाए तो आपका क्या नहीं होना चाहिए इसमें, तो एक ऑप्शन इसमें शायद मिस हो गया है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर फिर से देखिए ऑप्शन जो है दे देते हैं, ठीक। डी जो है आपका क्या हो जाता है, निहारिका, मिसप्रिंट हो गया है, नहीं आया है, तो निहारिका। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर शुक्र ग्रह भी देखते हैं, जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड बेल्ट हमने बताया था, धूमकेतु भी देखेंगे जो कि धुएं की तरह होता है, ग्रह भी आपके दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ आपको क्या निहारिका जो है यही नहीं दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि निहारिका, जैसे हम नेबुला कहते हैं। अब नेबुला क्या होता है जब भी पूछा जाए तो आपको इसमें याद रखना है कि नेबुला क्या होता है, मतलब इसमें धूल, मिट्टी और जो है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैस मिलकर बादल एक बनाए रहते हैं, चमकता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि नेबुला यही होता है, यानी कि निहारिका, जो कि ये पूरे हमारे सौर सिस्टम का भाग नहीं है, हमारे जो है ब्रह्मांड का भाग तो है लेकिन हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया है, दूसरों तक शेयर भी कर दिया है, और कमेंट करके बताएगा आपका स्कोर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, ठीक है, ग्रह का वेग कैसे होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेगा और कौन सा ऑप्शन इसके साथ सही बैठेगा, इस क्वेश्चन को जो है आपको सही से यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगर हम लोग, यहाँ देखेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, नहीं, उनका वेग नियत नहीं रहता है, ये ऑप्शन सही नहीं बैठेगा। अधिकतम होता है, ठीक है, जब सूर्य के समीप होता है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है। अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, नहीं, अधिकतम दूर होने पर नहीं होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी नहीं। तो आपका सिर्फ राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप होता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह जब सूर्य के समीप होते हैं तो उनकी जो है वेग क्या होती है, अधिकतम होती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अब तारामंडल की बात की जाएगी तो आपको तुरंत बताना है कि तारामंडल क्या होता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, कभी अगर पढ़ा आप लोगों ने, कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे तारे हैं, तो उन तारों के जो समूह होते हैं उन्हीं को हम तारामंडल कह देते हैं, ठीक है। अब ये तारामंडल कितने कुल हैं जो हमें पता है अभी तक, वो तारामंडल की कुल संख्या जो है 89 है, ये याद रखेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 89 है। सबसे बड़ा जो हम लोगों को पता है तारामंडल को है वो आपका हाइड्रा है, जब भी परीक्षा में आएगा तो याद रखेंगे, हाइड्रा जो है आपका सबसे बड़ा तारामंडल है, जब भी आए पूछा जाए याद रखेंगे। टोटल 89 जो है तारामंडल है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? ये पूरे ब्रह्मांड का, हमारा जो ब्रह्मांड नहीं कह सकते, हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे अभी तक हमें ज्ञात जो है, हमारे साइंटिस्टों को जो ज्ञात है, वो सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, लगभग 24 किलोमीटर, जो कि हमारे हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा, दोगुना समझ लो, कह सकते हैं, बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कहाँ है वो? हमारे ना ही बुध पे है, ना ही शुक्र पे, पृथ्वी तो भाई आपको पता ही सिर्फ हिमालय है। तो सबसे ज़्यादा सही सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल हो जाएगा। जिनका भी मंगल आंसर आ रहा है उन लोगों ने सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह के मतलब होते हैं ऐसे ग्रह जो कि किसकी तरह दिखाई पड़ते हैं? पार्थिव मतलब पृथ्वी से रिलेट कर रहा है ना, पृथ्वी की तरह जो दिखाई पड़ते हैं। क्या कहें तो हमारे जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके अंदर के जितने ग्रह हैं उसी को हम पार्थिव ग्रह कह देते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो है यानी कि बृहस्पति जो है, उसके बाद के जो जितने ग्रह पड़ते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? उनको बृहस्पति की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए बाह्य कह सकते हैं या बृहस्पति के ग्रह कह सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो हम देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के समान दिखाई पड़ती हैं। तो कितने हुए? टोटल 4 ऐसे ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिनका ऑप्शन आया था सही वो राइट आंसर दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? बुध है, हाँ ये है, फिर आपका शुक्र ये भी है, मंगल भी है, शनि नहीं है क्योंकि ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा कि ये बाह्य ग्रह है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह, बृहस्पति की तरह दिखाई देने वाला ग्रह की संख्या जो है कितनी है ये पूछी जाए तो 4, अगर जो आंतरिक थे 4 हमें लगता है कि बाह्य भी होंगे, यही जवाब होना चाहिए। हाँ, आपका जवाब यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 4 जो है बृहस्पति के तरह दिखने वाले ग्रह है, मतलब गैसीय ग्रह भी कह सकते हैं हम। जो हमारा पार्थिव है वो क्या है, थोड़ा सॉलिड टाइप है, और वो जो है आपका बाह्य है वो आपका गैसीय थोड़ा है। तो इस चीज़ से भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि हमारा शनि जो है, अरुण, वरुण, ये तीनों जो है आपके बृहस्पति ग्रह हैं, लेकिन मंगल जो है ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक ग्रह मतलब कह सकते हैं, या जो है पार्थिव ग्रह कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर यही हो जाएगा। क्या चीज़? मंगल जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सबसे सटीक और सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, मतलब सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, बस यही 2 ग्रह हैं जो कि उल्टे घूमते हैं, उन सभी ग्रहों से अलग घूमते हैं। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो शुक्र और अरुण जिसका भी आंसर आया है उन लोगों ने क्या किया है, राइट आंसर दिया है, सबसे सही जवाब, सटीक जवाब दिया है। क्योंकि आपके जो शुक्र और अरुण है, ठीक है, यही 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। याद रखिएगा, किस दिशा में? पूरब से, यानी कि सीधे अगर लिख रहे हैं तो हम लोग ईस्ट से किस दिशा में घूमते हैं? वेस्ट की दिशा में घूमता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। नॉर्मली वेस्ट से ईस्ट हमारी पृथ्वी घूमती है और सभी ग्रह घूमते हैं, बस सिवाय शुक्र और अरुण जो है उसके। ठीक है, याद रखेंगे। और शुक्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ और एक चीज़ नोट करेंगे, शुक्र को नंगी आंखों से हम लोग अपने यहीं से देख सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से देख सकते हैं नॉर्मली उसको आराम से। ठीक है, छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूसरे नंबर पर इसकी स्थिति पड़ती है, चमकीला ग्रह भी इसी को कह देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मतलब सौर मंडल को किसने जन्म दिया है? तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा ग्रह है, सभी 8 ग्रह क्या सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो मतलब उसका जन्मदाता तो सूर्य को ही माना जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सूर्य नहीं लगाएंगे, सन क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाएगा। कहीं ना कहीं उसके आधार पर ही सभी ग्रह बने हुए हैं, उसी के जो है मोटिवेट होकर या जो भी कहना चाहो उसके अनुसार बने हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मांड में जो आपके विस्फोटी तारा है वो कहलाती है, क्या है विस्फोटी तारामंडल? ठीक है, ऐसा तारा में विस्फोट जो आपके सन जैसे है उसमें भी एक समय बाद विस्फोट होगा। तो कब होगा तो उसे क्या कहते हैं? वो चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए परीक्षाओं में तो आप सीधे जवाब आपका होगा जो सुपरनोवा होता है, यानी कि जो हम अभिनव तारा जिसे कहते हैं। ठीक है, वो बहुत ही दुर्लभ घटनाएं हैं जो कि अंतरिक्ष में घटित होती है। उसमें क्या होता है, जो तारा आपका एक समय पीरियड बाद, जैसे कभी किसी का जन्म होता है तो अंत भी होता है, उसी तरह से जो तारा बनता है, बनने के बाद उसमें जो एनर्जी होती है, जो प्लाज्मा होता है जिसकी वजह से वो चमकता है, एनर्जी जो होती है, जब वो धीरे खत्म होती है तो क्या होता है, उसका टाइम जब खत्म होता है तो वो एक समय बाद आके ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, इसके बाद उसकी कई स्थितियां बनती है, या तो वो नया फिर से दूसरा बन जाता है, या विस्फोट होने के बाद वो सफ़ेद जो है ड्वार्फ की हो जाता है, या वही चीज़ें जो है आपके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं जो बनने के चांसेस उसके पीछे होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक को अलग अलग मानना, इसके पीछे जो मान्यताएँ हैं तो वो चीज़ें अलग हैं। बस हमें यहाँ जानना है कि विस्फोटी तारा क्या होता है, वो आपका सुपरनोवा जिसे हम क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं, वो याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था?
तो अभी हमने बताया था, किसने कहा था भाई कि भाई जो है आपका ये सूर्य जो है मतलब पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है, ठीक है, केंद्र में कुछ और ही है, हम लोग उसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों तरफ कोई घूमता है। तो कहने वाला कौन था, वो कोपरनिकस थे। तो याद रखेंगे निकोलस कोपरनिकस जो थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल गया है। अब लास्ट में सब लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ है, और सब्सक्राइब करके वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।